गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, तमाम आरोपों से आपको पहले ही घेर दिया गया है और सवाल मेरा यही है कि जवाब आप दीजिएगा उनका, और साथ ही साथ ये भी कि आप कैसे इस महाभियोग को देख रहे हैं। देखिए भारती जी, एक बात को समझना होगा कि 2013 में राहुल गांधी जी 2012 में उपाध्यक्ष बने थे अपनी पार्टी के। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी 37 चुनाव हार चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। यानी कि इनके नेतृत्व को देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है, यानी देश में विश्वसनीयता इनकी खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार में कैसे ये आए और किस तरह से रणनीति बने और किस तरह से सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया जाए, उसके लिए पूरी क्रोनोलॉजी इनको बाहर से आती है, देश के बाहर से, और उस पर ये काम करते हैं। जिस तरह से सोरोस भारत में बैठ करके चुनाव को प्रभावित कर रहा था, आज चुनाव आयोग पर ये आक्षेप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि देश की संवैधानिक संस्थाएं एलओपी के कहने पे चलेंगी या संविधान के अनुसार चलेंगी? उसी संविधान में वर्णित है कि जब आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं तो आप उसके साथ अपना एफिडेविट भी दीजिए, ये तो नियम में है। और एफिडेविट देने के नाम पर ये कीचड़ उछाल करके दूर भाग जा रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि भारत में ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं। बिहार के चुनाव में इनका कोई जनाधार नहीं है। बिहार के चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और डिस्टर्ब किया जाए, वहां के फैब्रिक को कैसे बिगाड़ा जाए, उसकी इनकी रणनीति है। और देश के अंदर चुनावों के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, पूरे विश्व में जो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रति अविश्वास देश के अंदर पैदा हो और दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज उठे, उसका ये वातावरण माहौल बना रहे हैं। और उसमें इनकी टूल किट गैंग जो है वो लगी हुई है। आपने देखा होगा अरब स्प्रिंग का किस तरीके से मूवमेंट चला, जिस तरह से रिजीम चेंज करने का मूवमेंट चला, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, ये तमाम देशों में इस तरह की दुनिया की ताकतों ने सत्ता को परिवर्तित किया, हटाया। लेकिन भारत में इनकी कोई भी जुगत चल नहीं पा रही है, क्योंकि जनता के अंदर इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इन्होंने सेना अध्यक्ष पर आरोप लगाया, सेनाओं पर आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का हवाला ये दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इन्होंने विरोध किया। जब इनके अनुरूप राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आया तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया। ये जो जन्मजात ये मान बैठे थे कि ये सत्ता जो है मिल्कियत है इनकी, ये देश उनका गुलाम रहा है और आगे भी रहेगा। जन्मजात जो है देश का प्रधानमंत्री इनके परिवारों से आएगा, वो चूंकि धराशायी हो गया, वो पूरा स्वप्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इन लोगों की ये मनोदशा हो गई, स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं इस प्रकार से। अन्यथा आप इनकी पूरी चरित्र को देखिए तो आक्रांताओं और ब्रिटिशर्स की जो गुलामी करने वाले लोग रहे हैं, उनको ये उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं और उसी जैसा चरित्र और व्यवहार अपने ही देश में करते हैं। देश के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, मोदी के विरोध में, देश के हितों के खिलाफ ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, बांग्लादेश का समर्थन करते हैं, अमेरिका और चीन का समर्थन करते हैं। इनको क्या माना जाए? और इनकी देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये देश के लिए और ये सत्ता में आएंगे तो विक्रम जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मनोज जी के पास जाएं। वैसा ही खेल फिर शुरू करेंगे। ठीक है। भारत 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इतने आक्रमण झेले कि उसके बाद गुलाम हो जाना पड़ा देश को। और यही रणनीति राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हथिया रही है, अपना रही है, और लगातार डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, सरकार की संस्थाओं पर आक्षेप करना और जनता के अंदर में अविश्वास खड़ा करना और दुनिया में यह संदेश देना कि भारत में लोकतंत्र एक करप्ट प्रैक्टिस है और उस पर आक्षेप करना। जबकि एक छोटा चुनाव भी ये नहीं जीत पा रहे हैं, जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसे में इस तरह का आक्षेप कर रहे हैं। इनको समझ लेना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर ने ये बता दिया कि 75 साल का भारत क्या था। ठीक है, जल्दी से विक्रम जी, उसके बाद मनोज जी के पास। दुनिया में ठीक है, आप विक्रम जी को सुन लेते हैं। इसलिए इनके षड्यंत्र अब इस देश में नहीं चलेंगे। ठीक है, हम अपने एविडेंस न्यायालय के सक्षम वो नहीं बताएंगे, उनके पास है ही नहीं एविडेंस। गौरव जी, कर दिया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को मैं दिखाएंगे, 2 पॉइंट रखूंगा, देश की जनता को दिखाएंगे। ठीक है, एक तो राहुल गांधी जी ने माफी मांगने में राहुल गांधी को महारत हासिल है, सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने माफी मांगा है। एविडेंस दूसरा, ये जो महाभियोग ला रहे हैं मीडिया के सामने, मुझे समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आएगा। एक एक करके प्लीज बोलिएगा। गौरव जी, कि दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको,
इसको पास कराने के लिए, और वो आपके पास है नहीं। और आप आजमा करके देख लीजिए, एक बार तो आजमा चुके हैं आप। आपका तो काम आप अगर अपनी पार्टी की अपना चुके हैं, जब नहीं उसमें करेंगे तो आपको 50% की निकाल के जरूरत कर दिया जाएगा। थी, उसमें मेजोरिटी की जरूरत थी दोनों सदनों में, और इसमें तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आप हैं कहां पर? न जमीन पर है, ना आसमान पर है। आप अपनी स्थिति देख लीजिए। और जो ये कह रहे हैं कि आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें उम्र निकल जाएगी। शासन सत्ता अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये बेफिक्र रहिए, धमकाने वाली और ये जो गुंडई की भाषा है ये छोड़ दीजिए। और भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत श्रीलंका नहीं है कि आप यहां पर अपदस्थ करके सरकारें बदल लेंगे, यहां के नेता को हटा लेंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, और भारत ने इस बात को साबित भी कर दिया है। इसलिए वो आपने बनाया है, भारत नहीं चलेगी, अरे भारत में नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा। माफी वीर परिवार